आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता चंद घंटों में सामने आने वाली बड़ी खबरों की, जिनमें पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल, पेट्रोल की कीमतों का मसला और मशरिकी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी शामिल है। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में कौम से खिताब करते हुए किफ़ायत शहरी मुहिम का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक मुल्क में बढ़ते हुए अखराजात और तवानाई बहरान के पेश नज़र कई सख्त फैसले किए जा रहे हैं। इन इक़दामात के तहत सरकारी गाड़ियों के ईंधन के इस्तेमाल में तकरीबन 50% कमी की जाएगी। ताहम एम्बुलेंस, बसों और दीगर ज़रूरी सर्विसेज को इस फैसले से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। इसी तरह आला सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में भी कटौती का फैसला किया गया है, जबकि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में भी कमी की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा वज़रा और सरकारी हुक्काम के बैरून मुल्क दौरों पर भी आर्जी पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़ीद ये फैसला भी किया है कि सरकारी दफातर में काम के तरीक़ेकार को तब्दील किया जाएगा। कई इदारों में हफ्ते में 4 दिन काम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि बाज़ मुलाज़मीन को घर से काम करने की इजाज़त भी दी जा सकती है। तलीमी इदारों के हवाले से भी अहम फैसले सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि कुछ अरसे के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद रहेंगी और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तलीमी सिलसिला जारी रखा जा सकेगा। इसी तरह बलोचिस्तान में भी तलीमी इदारों को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी इजलासों को ज्यादातर ऑनलाइन करने का फैसला किया गया है। अब बात करते हैं आलमी सूरत हाल की। मशरिकी वस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में मिसाइल हमलों और ड्रोन कार्रवाइयों की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान का दावा है कि इसने अपने दुश्मनों के कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया है, ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरी तरफ इसराइल की वजारत सेहत के मुताबिक हालिया हमलों के बाद मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। खलीजी ममालिक में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर रियासतों ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की जानिब से आने वाले कई ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कुछ खसूसी फौजी तैयारों की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा दिखा जा रहा है। इन तैयारों को आमतौर पर डूम्सडे एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये वो जहाज होते हैं जो किसी मुमकिना एटमी जंग या आलमी हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तैयारों का बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर्स तबाह हो जाएं तो फौजी क़यादत फिजा में मौजूद इन जहाज़ों के जरिए जंगी हिकमत अमली को कंट्रोल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया दिनों में ऐसे कई तैयारे अमरीकी फिजाई हदूद में परवास करते हुए देखे गए हैं। माहिरीन का कहना यह है कि तैयारे आम हालात में कम ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब आलमी सतह पर कशीदगी बढ़ जाए तो इन्हें मुतहर्रिक किया जाता है। ये जहाज जदीद मुवासलाती निज़ाम से लैस होते हैं और समुंदर के अंदर मौजूद एटमी आबदोजों, जमीनी फौजी अड्डों और मिसाइली तनसीबात पर बराह रास्त राब्ता कायम करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह अगर दुनिया किसी बड़े फौजी बहरान की तरफ बढ़ जाए तो इन जहाज़ों के जरिए कमांड एंड कंट्रोल का निज़ाम बरकरार रखा जा सकता है। दफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया परवाज़ों को ट्रैकिंग सिस्टम्स ने भी रिकॉर्ड किया है। ताहम अमरीकी महकमा दिफा ने इन परवाज़ों के बारे में तफसीली तबसरा करने से गुरेज किया है और सिर्फ ये कहा है कि ये मामूल की दिफाई सरगर्मियों का हिस्सा है। दूसरी जानिब ईरान की पासदार इनकलाब की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आए हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ जंग तवील अरसे तक भी जारी रही तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। उनके मुताबिक ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस दौरान मुख्तलिफ वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें ईरान के पास शहरों में शहरी बमबारी के दौरान भी सड़कों पर मौजूद नारे लगाते नजर आते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सिक्योरिटी इदारों ने एक खुफिया पैगाम को भी रोकने का दावा किया है, जिसके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा है। ये बैरून मुल्क मौजूद मुमकिन खुफिया नेटवर्क से मुतल्लिक हो सकता है। हुकाम का कहना है कि इस पैगाम की मुकम्मल तफसीलात अभी वाजिया नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। कुछ इतलात में यह भी बताया गया है कि एक दिफाई मिसाइल अपने हदफ की तरफ जाने की बजाय एक आबादी वाले इलाके में गिर गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। ईरान का कहना है कि इसने हालिया कार्रवाइयों में दुश्मन के दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ तुर्की ने भी ऐलान किया है कि इसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया जो इसकी फिजाई हदूद के करीब पहुंच गया था। तुर्क हुक्काम का कहना है कि वो अपनी सरहदों के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मौजूदा सूरत हाल में मशरिकी वस्ता का पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है और आलमी माहिरीन इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल किस रुख इख्तियार करती है।